Hi armies, welcome to my channel Ritika Love They Cook. It is a part 18 of this story, so let's get start the story. तुम्हारा और भैया का हंसता हुआ फेस देखने के लिए पता है ते मैं इस दिन का वेट कर रही थी कि कब और कैसे तुम्हें और भैया को मिलाऊं, पर देखो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ, वो भी मॉम के कारण। ये सब मैं सोच ही रही थी कि मॉम बोली, जिमिना तुम अभी ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद अपना और ते का सारा सामान पैक कर लेना, ठीक है? तो जिमिन बोली, ओके मॉम। फिर जिमिन और ते फूड फिनिश करके ऊपर अपने रूम में चली गई। ये देखकर मिसेस जिन बोली, आप लोग ते को देखे, वो कितनी ज़्यादा हैप्पी थी। ये सुनकर तो मिस्टर जेहोक बोले, हाँ आज शायद बहुत सालों बाद ते दिल से स्माइल की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रही है। और एक पिता होने के नाते और क्या ही चाहिए मुझे, है ना? पर क्या मेरा जाना ज़रूरी है तुम सभी के साथ? तो मिस्टर आरएम बोले, क्या तुझे अपने बच्चों को एक साथ नहीं देखना है? और रहा हॉस्पिटल का बात, तो वहाँ सब कुछ सही रहेगा, तू ज़्यादा टेंशन ना ले। अभी तो मैं तुझे और अपनी बेटी ते को अपने घर ले जाऊंगा। ये सुनकर मिस्टर जेहोक, मिस्टर आरएम एक दूसरे को हग कर लिए और बोले, सच में तेरे जैसा दोस्त किस्मत वाले को मिलता है। ये देखकर मिसेस जिन बोली, बस बस अब आप दोनों इमोशनल होके रोने मत लगना, ठीक ना? अभी सब अपने अपने सामान को पैक कीजिए। पता नहीं मेरा बेटा वहाँ अकेले अकेले क्या कर रहा होगा। और दूसरे साइड अभी जंगकुक मीटिंग में है। पूरे 5 घंटे बाद मीटिंग फिनिश हुआ तो जंगकुक अपने कैबिन में जाकर बैठा, क्योंकि जंगकुक को बहुत ज़्यादा हेड पेन कर रहा है और ठीक फील नहीं हो रहा है। पर क्या किया जा सकता है, काम तो करना ही होगा। फिर जंगकुक 15 मिनट बाद अपने सेक्रेटरी को कॉल किया और लंच लाने को कहा। फिर 30 मिनट बाद जंगकुक ऑफिस का सारा काम करने के बाद हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वहां जाकर पता चला कि उसे 2 ऑपरेशन करना है। फिर जंगकुक अपने कैबिन में गया और ऑफिस ड्रेस को चेंज करके अपना डॉक्टर का यूनिफॉर्म पहन लिया। फिर पेशेंट को चेक करने के लिए गया। आज रात एक ऑपरेशन करना है और कल सुबह 8 बजे एक ऑपरेशन करना है। फिर और क्या, जंगकुक अपने ड्यूटी में लग गया। वो ये तक भूल गया कि आज उसे तेग से बात करना था। पर जंगकुक का शेड्यूल इतना बिजी है कि ना वो कुछ कर पा रहा है और ना कुछ कर सकता है। फिर पूरे नाइट तो ऑपरेशन ऑपरेट करने में ही चला गया। फिर मिडनाइट में एक ऑपरेशन फिनिश हुआ। फिर 2 घंटा का रेस्ट लेकर दूसरे पेशेंट का फाइल लीड करने लगा जंगकुक, ताकि पेशेंट का कंडीशन को अच्छे से समझ पाए। फिर और क्या, सुबह होते ही जंगकुक फ्रेश होकर थोड़ा हल्का ब्रेकफास्ट करके सेकेंड ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। फिर 4 घंटे के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करके जंगकुक अपना सारा काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। और फिर ऑफिस का पूरा काम फिनिश करते करते रात के 12 बज गए मेरे। फिर मैं सारा काम करके घर के लिए निकल गया। अभी मैं कार में बैठा हूँ, शायद पूरे 24 घंटा बाद थोड़ा फ्री होकर बैठा हूँ। ये बोलकर जंगकुक अपना फ़ोन निकाला, जो कि लो बैटरी के कारण बंद होने ही वाला है। पर फिर भी जंगकुक फ़ोन ओपन किया, क्योंकि फ़ोन के वॉलपेपर में ते का एक बहुत प्यारा सा पिक है, जिसमें ते आंख बंद करके खुले आसमान के नीचे खड़ी है। और ये फ़ोटो जंगकुक छुपकर तब लिया था जब वो ते को डायरी देने के लिए छत में गया था, ते के घर में। ये सोचने के बाद फिर वॉलपेपर की तरफ देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लिया और बोला, तुम वो होते जिसे बस देख के ही मुझे सुकून मिलता है। पता नहीं
जब तुम मेरी हो जाओगी तब मैं क्या करूँगा, शायद खुशी के कारण पागल हो जाऊँगा। ये सब सोचते सोचते जंगकुक घर तक पहुँच गया और फिर गार्ड आकर कार का डोर ओपन किया। फिर जंगकुक चुपचाप कार से निकलकर मेंशन में एंट्री किया। पर जब मैं मेंशन के अंदर आया तो पूरा मेंशन अंधेरा है और ऐसा कभी नहीं होता है क्योंकि मेंशन में बहुत सारी मेड है। फिर और क्या, जंगकुक और थोड़ा आगे हॉल रूम की तरफ गया तो पता चला कि कोई ऊपर से नीचे आ रही है, पर अंधेरे के कारण जंगकुक को कुछ नहीं दिख रहा है। पर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि कुछ होने वाला है। जंगकुक एक स्टैचू की तरह खड़ा हुआ है और उसका दिल बहुत फास्टली बीट कर रहा है। फिर जंगकुक को एक आवाज़ सुनाई दिया, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जंगकुक। ये सुनकर जंगकुक फ्रीज हो गया क्योंकि पहली बात जंगकुक ने ये पहचान लिया कि ये आवाज़ और किसी का नहीं, ते का है। और आज जो मेरा बर्थडे है ये भी याद नहीं था मुझे। फिर एक लाइट आया, वो भी बस सीढ़ी में, जहाँ से एक लड़की नीचे उतर रही है और जेके बस अपना बिग टॉय आईज से सामने देख रहा है क्योंकि ते एक गाउन पहनी है और उसका हेयर ओपन है और कुछ सिंपल ऑर्नामेंट पहनी है और थोड़ा सा मेकअप की है, जिसमें ते एक परी से कम नहीं लग रही है। अभी ते अपने हाथों में एक केक लेकर सीढ़ी से उतरकर जंगकुक के पास आई और बोली, जंगकुक कट करो इस केक को। तो जंगकुक पहले तो कैंडल को बुझाया, फिर केक कट किया और पहला बाइट ते को खिलाया। फिर ते भी जंगकुक को केक खिलाई और फिर से बर्थडे विश की। फिर ते केक को साइड के एक टेबल में रख दी और फिर बोली, जंगकुक आज तक मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने बस तुम्हारे भलाई के लिए वो सब किया था। पर मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ जंगकुक। ते ये सब कुछ बोलने के बाद जंगकुक का हाथ पकड़ी और बोली, क्या तुम मुझे माफ़ करके अपनाओगे जंगकुक? बोलो, चुप क्यों हो? हाँ, कुछ बोलो। पर जंगकुक चुपचाप खड़ा है क्योंकि जंगकुक को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ते सच में उसके सामने उसके पास खड़ी है और खुद से ये भी एक्सेप्ट की कि वो प्यार करती है मुझसे। इतनी सारे शौक लगने के कारण जंगकुक एकदम शांत और चुप हो गया है। पर जब ते जंगकुक के हाथों को छोड़ दी और अपने आप को पीछे कर ली तो जंगकुक को ये एहसास हुआ कि ये कोई ड्रीम नहीं है, ये रियलिटी है। तो जंगकुक तुरंत बोला, ते बोली, क्या मैंने बहुत बड़ी गलती की है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे माफ़ नहीं किया जा सकता? ये बोलते ते जंगकुक से दूर जाने लगी, एक एक स्टेप पीछे लेते हुए, और ते की आंखों से पानी गिरने लगे। ये देखकर जंगकुक जल्दी से ते के पास गया और ते को गले से लगा लिया और बोला, ते तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे कभी गुस्साया था ही नहीं। वो तो बस मैं थोड़ा नाराज़गी दिखा रहा था और मैं ये चाहता था कि तुम मुझसे बात करो, बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मुझे बस यही चीज़ का इंतज़ार था और तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम जो कुछ भी करती थी वो मेरे भले के लिए करती थी। और प्लीज़ ते, अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी तुम।
तुम मेरी होते, तुम मेरी हो, आई लव यू सो मच ते। ये बोलकर जंगकुक ते को अपने पास खींच लिया और कसकर गले लगा लिया और ते भी जंगकुक के आर्म्स में अपना सिर फेरली रख दी। अभी ते को एक वार्मनेस फील हो रहा है। शायद ते का सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस यही है, जंगकुक के आर्म्स में। आज के लिए इतना ही आर्मीज। आगे की स्टोरी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो बताइएगा, और ये पार्ट कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग का कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग का कमेंट पढ़कर मुझे ये मन करता है कि मैं और अच्छे से स्टोरी राइट करूं और जल्दी जल्दी पार्ट अपलोड करूं। और मुझे खुशी भी मिलती है अगर आप लोग कमेंट करते हो तो। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू सपोर्ट मी। और हाँ, मैं घर आई हूँ कल, इसलिए कल छोटा पार्ट दी और आज भी एक पार्ट अपलोड की। क्योंकि मैं घर में हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि हर रोज़ एक एक पार्ट अपलोड करूँ जब तक मैं घर में हूँ। ज़्यादा दिन के लिए नहीं हूँ, 4-5 दिन के लिए ही हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी ये 4-5 दिन हर दिन आप लोगों को स्टोरी दूँ। ठीक है आर्मीज़। एंड हाँ, आज तो क्रिसमस डे है, तो मैरी क्रिसमस टू ऑल माय क्यूट आर्मीज़। Okay armies, bye and take care yourself.